नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव थ्री टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और जीवन परिचय पढ़ने के बाद में इनकी जो इन्होंने पदों की रचना की है, उन पदों की व्याख्या को समझेंगे। यह कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सूरदास कौन थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और हाँ, एक अष्टछाप संगठन है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप अभी आगे हमें समझ में आएगा कि जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा जो है अष्टछाप की रचना की गई थी। अष्टछाप में क्या था? 8 कृष्ण भक्तों का एक संगठन था जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया। तो आइए देखते हैं क्या है भाई सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुणकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक रुणकता नामक गांव है, वहाँ पर 1478 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदी पंचमी, ये अगर नहीं भी लिखते हो तब भी कोई बात नहीं, आपको केवल इतना लिख देना है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुणकता नामक गांव में हुआ था। एकदम सिंपल। बस इसके बाद में क्या लिखेंगे? इसके बाद में लिखेंगे कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त का मतलब होता है अलग हो गए थे, मतलब कि समाज से अलग रहते थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। विनय क्या होता है? विनय दोस्तों होता है प्रार्थना, अर्थात ईश्वर की विनती में ईश्वर की प्रार्थना के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। वल्लभाचार्य कौन है? मैंने पहले आपको बताया कि वल्लभाचार्य जो हैं वो सूरदास जी के गुरु हैं। फिर क्या हुआ? वो गऊ घाट पर रुके। सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित, स्वरचित का मतलब होता है स्वयं के द्वारा रचित, अर्थात सूरदास ने उस पद की रचना स्वयं की थी और वो वल्लभाचार्य को सुना दिया। फिर क्या हुआ? सूरदास जी के पद को सुनाने से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या कहा इनको, वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने को कहा। पहले क्या करते थे? पहले विनय के पद गाया करते थे। इसके बाद में वल्लभाचार्य से भेंट होने के बाद में वल्लभाचार्य ने इन्हें क्या कहा कि आप जो है श्री कृष्ण की लीला का गान करो। तो ये वल्लभाचार्य के उसी दिन से शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्तों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास ही पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इनका हो गया जीवन परिचय। इसके बाद में क्या देखते हैं कि सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आइए पढ़ लेते हैं। सूरदास के पदों का संकलन क्या है? सूरसागर है। मतलब कि सूरदास जी के जो पद हैं वो किसमें संकलित किए गए हैं? तो सूरसागर में संकलित किए गए हैं। अर्थात अभी हम जिन पदों को पढ़ेंगे, जिनकी व्याख्या को समझेंगे, वो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। और सूरसारावली तथा साहित्य लहरी में इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर जो इनका ग्रंथ है उसमें कितने पद हैं? तो 1.25 लाख पद हैं। 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख, अर्थात 1,25,000 पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली कथा वस्तु भाव भाषा शैली की रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जो इस प्रकार है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली।
चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सूरदास के कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि ना पड़ी हो, इसीलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत ही आकर्षक ढंग से इन्होंने पेश किया। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। संयोग क्या होता है? संयोग अर्थात मिलने का भाव, वियोग अर्थात बिछड़ने का भाव। इन दोनों का मर्म, मर्म मतलब होता है हृदय, हृदय को स्पर्श कर देने वाला जो चित्रण है, इतना सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया था। दोस्तों अब ये उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, जो कब आए थे, तो उनको उनका प्रसंग हमें कब देखने को मिलता है? जब श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे थे और गोपियां यहाँ उनके प्रेम में व्याकुल रहती थी, तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव के द्वारा अपना संदेशा गोपियों तक पहुंचाया था। तो जब वो यहाँ आते हैं उद्धव, फिर जो है उनको ये गोपियां खदेड़ देती हैं और भगा देती हैं। आइए आगे देखते हैं। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता इनकी तन्मयता है। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उनमें इतने आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति में भी विषाद मग्न दिखाई देती है। मतलब कि जो ब्रज है, उस ब्रज की प्रकृति, प्रकृति अर्थात प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं वो भी उसी विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख, यहाँ पर लिखा हुआ है विषाद मग्न, विषाद मग्न मतलब दुख में मग्न हो जाते हैं। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। सूरदास जी जो भक्ति करते हैं वो श्री कृष्ण के सखा अर्थात मित्र के भाव से करते हैं। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य का भाव भी मिश्रण है। सूरदास जी ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। तो दोस्तों ये था इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस यहाँ से जैसे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। जन्म स्थान बताते हुए आपको इनके जन्म स्थान के बारे में बताना है कि यह जो है इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मान थे या नहीं, इसमें भी क्या है, इसमें भी बहुत ही मतभेद है। एक बार क्या हुआ कि ये समाज से अलग तो रहते ही थे, विरक्त थे। फिर गऊ घाट में रहते हुए एक दिन वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हो जाती है। वल्लभाचार्य के कोई अपने द्वारा रचित एक पद सुनाते हैं, जिससे वल्लभाचार्य इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। फिर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने एक अष्टछाप नामक संगठन की स्थापना की, जो कि 1565 ईस्वी में किया गया था, और इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे हम इनके पदों को। एक देखिए यहाँ पर दोहा लिखा हुआ है जो इनके कवित्व को की महानता को दर्शाता है। देखिए, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन के सवदास, अब के खग्योत्सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर, दोस्तों इस सूर सूर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। पहले वाले सूर का अर्थ है सूरदास, और दूसरे वाले जो सूर्य है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है सूर्य। तो मतलब सूरदास जी सूर्य हैं। तुलसी शशि, शशि माने होता है दोस्तों चंद्रमा। तो सूर सूर तुलसी शशि अर्थात सूरदास सूर्य हैं और तुलसी शशि अर्थात चंद्रमा है। उडुगन, उडुगन माने होता है तारे। तो तारे कौन है? केशवदास। केशवदास जो कवि हैं वो तारे हैं। और अब के कवि खग्योत्सम, अब वर्तमान के जो आधुनिक काल के जो कवि हैं वो खग्योत्सम है। खग्योत का मतलब क्या होता है? खग्योत मतलब पक्षी, पक्षी के समान है। और वो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, जहाँ तहाँ ही प्रकाश कर पाते हैं। तो ये इनकी महानता को सिद्ध करने के लिए एक दोहा है। आइए इनके पदों को पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या को समझते हैं। इनका जो पहला पद है दोस्तों वो किस पे है? वो है ईश्वर की भक्ति
ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना सूरदास ने पहले पद में की है। तो आइए समझते हैं क्या है इसमें। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरि राई। दोस्तों चरण कमल, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूपी अर्थ आ रहा है, चरण रूपी कमल। तो चरण रूपी कमलों की बंदों, बंदों का अर्थ क्या होता है? बंदों का मतलब होता है वंदना करता हूँ। हरि मतलब ईश्वर, राई मतलब राजा। मैं उस ईश्वर, उस मालिक, उस राजा की वंदना करता हूँ, उसके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण रूपी कमलों की मैं उसके वंदना करता हूँ। जाकी, जाकी माने होता है जिसकी। कृपा का मतलब होता है कृपा। पंग मतलब अपंग मतलब दिव्यांग। गिरी मतलब पर्वत। लंघ है मतलब लांघ जाता है। जिसकी कृपा पाकर अपंग व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लग जाता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग का मतलब गूंगा व्यक्ति, पुनि का मतलब दोबारा से, बोले मतलब बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है कंगाल, भिखारी। चले मतलब चलने लगता है। सिर, सिर पर छत्र अर्थात राज छत्र धराई मतलब रख कर। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं, मैं उस ईश्वर, उस मालिक के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा पाकर अपंग व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जो भिखारी होता है रंक, वो अपने सिर पर राज छत्र रखकर चलने लगता है, अर्थात वो राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी उस स्वामी, उस करुणा में, करुणा के सागर की के बार बार मतलब बार बार, बंदौ मतलब वंदना करते हैं, तिहि मतलब उनके, पाई मतलब पैरों की, उनके पैरों की बार बार वंदना सूरदास जी करते हैं। तो हमने देखा कि सूरदास जी इस प्रथम पद के माध्यम से ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करते हैं। आइए अगला पद देखते हैं। अगला पद है दोस्तों, सूरदास जी सगुणोपासना क्यों करते हैं, इसको समझाने के लिए उन्होंने इस पद को लिखा। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसका अर्थ। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, अ मतलब होता है नहीं, विगत मतलब जानने वाला, अर्थात हम जिसे नहीं जानते हैं। अविगत मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म। गति मतलब क्या होता है? स्थिति। कछु मतलब कुछ, कहत मतलब कहते, ना मतलब नहीं, आवे मतलब आता है या बनता है। अविगत गति कछु कहत न आवे। जो अविगत है अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसकी दशा के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जैसे कि सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही इसको भाता है, वो बाहर अपनी उस आनंद को बयां नहीं कर सकता कि उसने कितना अच्छा और कितना मीठा मधुर फल खाया है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। वह इस परम स्वाद को सभी सुनिरंतर, निरंतर मतलब क्या होता है? लगातार। सभी मतलब सबके, सु मतलब से या को, परम मतलब परम सबसे अच्छा, स्वाद मतलब स्वाद, अमित मतलब अत्यंत, अमित असीमित, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उपजाता है।
तो सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल को रस मतलब मीठे फल का आनंद। आप अगर किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाएंगे तो उसको जिस आनंद की अनुभूति होगी, उस आनंद को अपने अंदर ही अंदर वो प्राप्त करता है, बाहर किसी को नहीं बता सकता। इसलिए कहा गया कि अंतर्गत ही भाव है, उसको अंतर्गत ही, उसके अंतर मन को ही वही जान पाता है, वो दूसरे को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति है। और परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो अभिगत अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म की कृपा को प्राप्त करने का जो उस कृपा का परम स्वाद है, प्रमुख स्वाद है, वो सभी में निरंतर मतलब लगातार, सभी में लगातार असीमित संतोष उत्पन्न करता है। उपजावे मतलब उत्पन्न करता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, इसका क्या अर्थ है? मन बानी, मन और वाणी का मतलब से, मन और वाणी से अगम अगोचर। अगम अगोचर का मतलब क्या होता है? अगम्य और अगोचर। जिस ब्रह्म के पास में मन और वाणी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, अगम्य है। अ मतलब नहीं, गम मतलब जाने योग्य, मतलब जाने जहां पर जाना संभव नहीं है, जो अगोचर है। अगोचर मतलब जो दिखाई नहीं दे सकता, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सो जाने सो जाने जो पावे। सो का अर्थ होता है वो, जाने जो पावे। जो व्यक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और उसकी कृपा को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति जान सकता है कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्या कृपा है, लेकिन वह दूसरे को नहीं बता सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख, रूप रेख का मतलब रूप और रेखा, गुण का मतलब गुण, जाति का मतलब जाति, जुगति का मतलब युक्ति, युक्ति मतलब जुगाड़, बिनु मतलब बिना, निरालंब कित धावे। निरालंब का अर्थ होता है बिना सहारे के, निराश्रित। कित मतलब किधर, धावे मतलब दौड़े। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में हमें उसकी रूप रेखा के बारे में, जाति और युक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। इन सभी चीजों के बिना निराश्रित होकर हम किधर किधर दौड़े। सब विधि अगम विचारहि तातै, सब विधि अगम विचारहि तातै सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी सगुण पदों का गायन क्यों करते हैं, वो इस पद के माध्यम से समझाते हैं कि सब विधि अगम, सब प्रकार से अगम्य, विचार ही मतलब विचार करते हैं, तातई मतलब इसलिए, सूर सगुण पद गावें, सूरदास जी सगुण पदों का गायन करते हैं। तो आया समझ में आप सभी को? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति अर्थात उसकी दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंदर ही अंदर प्राप्त करता है और आनंदित रहता है, लेकिन वह किसी दूसरे को नहीं बता सकता, उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की कृपा प्राप्ति का परम स्वाद है, वो सभी में लगातार असीमित संतोष उत्पन्न करता है, किंतु वह किसी दूसरे को नहीं बता सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम्य और अगोचर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह उसको जो जान जाता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेखा गुण जाति और युक्ति के बिना आश्रय के किधर किधर दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब प्रकार से अगम में विचार करते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में, इसलिए ताते मतलब इसलिए,
सूर मतलब सूरदास सगुन पद गावे, सगुण पदों का गायन करते हैं। आइए आगे चलते हैं भाई। अगला पद क्या है? अगला पद है किलकत कान घुटुरवनि आवत। दोस्तों इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि जो छोटे से श्री कृष्ण हैं, जो बाल्यावस्था में ही हैं अभी, और अपने घर के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। किलकत का मतलब क्या होता है? किलकारी मारते हुए। कान मतलब कान्हा अर्थात कृष्ण। घुटुरवनि आवत, घुटुरवन का मतलब होता है घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय अर्थात मणि जड़ित, मणि से युक्त, कनक, कनक मतलब सोने के, नंद के आंगन, नंद के आंगन में, बिंब मतलब प्रतिबिंब, परछाई को, पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। अर्थात मणि युक्त सोने के नंद के आंगन में प्रतिबिंब पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं और मणि जड़ित सोने के नंद के आंगन में प्रतिबिंब पकड़ने को, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, करि सौ पकड़न चाहत। कबहु मतलब कभी, निरखि मतलब देख कर, हरि मतलब हरि अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण, आपु मतलब अपनी, छाह मतलब परछाई को मतलब को, करी मतलब हाथ से, करिसो मतलब हाथ से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। कभी देख कर हरि अपनी परछाई को, अपनी छाह को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख कर, करी अर्थात हाथ से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी का मतलब होता है किलकारी मारते हुए हंसते हैं जब, राजत द्वै दतिया, श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं, द्वै का मतलब दो, दतिया मतलब दांत, आगे के जो दो दांत हैं वो अत्यंत ही सुशोभित होते हैं। राजत का मतलब होता है सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, तिहि मतलब उनको, अवगाहत मतलब दिखाते हैं। अर्थात वो पहले किलकारी मारकर हंसते हैं, फिर क्या करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं और कभी बार बार जो है अपने दांतों को हंसते हुए दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि पर, सोने की जमीन पर, कर पग छाया, कर पग मतलब हाथ और पैरों की छाया अर्थात परछाई। एक यह उपमा इक राजत, यह उपमा यह तुलना, इक मतलब एक, राजत ही मतलब सुशोभित होती है। पूरी लाइन का अर्थ अगर एक बार में कहें तो सोने की भूमि पर हाथ और पैरों की जो छाया है श्री कृष्ण के, वह अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। अगली लाइन, करी करी प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठकी साजती। करी करी अर्थात बना बनाकर, प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद पर, प्रति मणि अर्थात प्रत्येक मणि, वसुधा अर्थात पृथ्वी पर, कमल बैठकी अर्थात कमल की बैठकी, बैठकी क्या होती है? जिस पर बैठा जाता है, जैसे कि पिड़ही होती है। साजती मतलब सजा रही है। बना बनाकर प्रत्येक पद अर्थात प्रत्येक पैर के नीचे, प्रत्येक मणि जमीन पर कमल की बैठकी सजा रही है। श्री कृष्ण के लिए जो प्रत्येक मणि है, वह मणियां कहाँ है? मणियां उनके आंगन के दीवारों में, आंगन की फर्श पर जो है जड़ी हुई हैं, और वो मणियां क्या करती हैं? श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर के नीचे
कमल की बैठकी सजाती हैं, बार बार वो बना बना कर। करी करी प्रतिपद अर्थात बार बार प्रत्येक मणि। वसुधा अर्थात पृथ्वी पर कमल की बैठकी बनाकर सजा रही हैं। आगे देखते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा अर्थात बालक की दशा सुख। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? बाल दशा सुख अर्थात बालक की स्थिति से मिलने वाले सुख को। निरखी मतलब देख कर। जसोदा मतलब यशोदा माता। पुनि पुनि मतलब बार बार। नंद मतलब नंद बाबा को। बुलावती मतलब बुलाती हैं। तो बालक की दशा से मिलने वाले सुख को देखकर मात यशोदा बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। अचरा तरले ढाकी। अचरा मतलब आंचल के, तर मतलब तले, ढाकी मतलब ढक कर। सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। आइए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा तीसरा पद आपको। अब क्या है, श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और वो मैया से गाय चराने की जिद करते हैं। मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ। प्रात मतलब सुबह, होत मतलब होते ही, बल मतलब बलराम दाऊ के साथ में, जई हूँ मतलब जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ अर्थात प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, तुम्हारे कहने से घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे मैया ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे न कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। आज न सोवऊं नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर माता मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। और आज न सो नंद दुहाई, मैं आज नहीं सोऊंगा। क्यों नहीं सोऊंगा? क्योंकि सुबह मुझे गाय चराने के लिए जाना है। तो आज न सोऊं नंद दुहाई। नंद दुहाई, दुहाई का अर्थ क्या होता है? सौगंध। नंद बाबा की कसम खाकर मैं कहता हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी, रैनी क्या का मतलब क्या होता है? रात, रात। रहूंगा, जागत, जागते हुए। आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा तो नहीं होगा भाई। हम भी जाएंगे गैया चराने के लिए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूं। मैया बाल हट के आगे नतमस्तक हो जाती हैं और उनको जो है ऑर्डर दे देती हैं कि हाँ तुम सुबह चले जाना गाय चराने के लिए, लेकिन अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी। आगे देखते हैं अगला। अब क्या होता है, श्री कृष्ण गाय चराने गए। गाय जब चराने गए तो वहां पर ग्वाल बालों ने उनको परेशान कर लिया दौड़ा दौड़ा कर। तो अब वो मैया से आकर के क्या कहते हैं कि मैया हाँ न चरई हूँ गाय, हे मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराय। मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। ज्यों न पत्याही पूछी बल दाऊ, ही अपनी सौह दिवाय। मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा।
सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे। क्या घिरवाते हैं? गायों को। हे मैया सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गैयों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराए, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, पिराने लगे हैं। ज्यों न पत्याही, जो नहीं पत्याही मतलब विश्वास करो, पूछी मतलब पूछ लो, बलदाऊ ही मतलब बलदाऊ भैया से अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से चाहे पूछ लो। सारे ग्वाल बाल हमसे ही गैया घिरवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। तो क्या इस पे कहती हैं माता जी, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिन अर्थात ग्वाल बालों को गारी अर्थात गाली देने लगी और रिसाई गई अर्थात क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर जो है ग्वाल बालों को गाली देने लगी। मैं पठवती अपनी लरिका को आवे मन बहिराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। मैया हो नच रही हूँ गाय, मैया हो नच रही हूँ गाय। मैं पठवती अपने लड़का को, माता क्या कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ, किस लिए? कि आवे मन बहराए, अपने मन को बहला ले वो जा करके। सूर श्याम मेरो अति बालक, अति का मतलब अत्यंत छोटा, बालक मतलब बालक, मारत मतलब मार लेते हैं, ताही मतलब उसको, रिंगाए मतलब दौड़ा दौड़ा कर। अरे मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ इसलिए, गाय चराने के लिए कि उसका मन बहल जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर मेरे छोटे से बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मार लेते हैं। तो इसलिए मैया कहती है तुम गाय चराने नहीं जाना। ठीक है, आगे क्या होता है? श्री कृष्ण थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं और मुरली उरली बजाने लगे हैं। भाई मुरली बजा लेते हैं। होता क्या है कि पहले क्या था, श्री कृष्ण गोपियों से बातें किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मुरली बजा लेते हैं और गोपियों से थोड़ा कम ही बात करते हैं आजकल। तो गोपियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं सखीरी मुरली लीजिए चोरी, मतलब वो मुरली ही बजाते रहते हैं और उसी में मगन रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो गोपियां कहती हैं सखीरी, आपस में बात करती हैं, सखीरी मुरली लीजिए चोरी, हे सखी मुरली को चुरा लीजिए। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल अर्थात कृष्ण को कीन्हे मतलब कर लिया है, अपने बस माने अपने वश में कर लिया है। प्रीति मतलब प्रेम को, सबनी मतलब सबके, तोरी मतलब तोड़कर। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोड़। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, सबके प्रेम को तोड़कर। छिन इक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोर। छिन मतलब क्षण भर, इक मतलब एक, एक क्षण भर भी, घर भीतर मतलब घर बाहर, निसिबासर मतलब रात दिन, धरत न कबहू छोड़, जिसको वो कभी भी छोड़ कर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कभी हाथ में, कर मतलब हाथ में, कबहू मतलब कभी, अधरनी मतलब होठों से लगा लेते हैं। कटी कबहू, कटी का मतलब होता है कमर, कटी का अर्थ क्या होता है? कमर। कबहू मतलब कभी, खोसत मतलब कोंच लेते हैं, लगा लेते हैं, जोरी मतलब जोड़कर। तो कभी वो अपने हाथ में मुरली को रखते हैं, कभी अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी क्या करते हैं, अपने कमर में लगा लेते हैं। आइए आगे देखते हैं भाई क्या कहती हैं गोपिकाएं। आगे कहती हैं, ना जानो कछु मेली मोहिनी रागे, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने ऐसी कौन सी मेली मोहिनी कर दिया है, वशीकरण कर दिया। मेली मोहिनी का अर्थ क्या है? वशीकरण कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, अपने अंग अंग में समा लिया है उसने। श्री कृष्ण के अंग अंग में वो समाई हुई है। अंग अंग भोरी मतलब अंग अंग में समाई हुई है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मन को सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं कि हे सखी, प्रभु का जो मन है सजनी,
बंध्यो राग की डोर। अब यहाँ राग के दो अर्थ हैं, राग का अर्थ प्रेम भी होता है और राग का अर्थ क्या होता है, संगीत भी होता है। तो अगर मुरली के संदर्भ में हम बात करेंगे तो राग का अर्थ संगीत होगा, और अगर हम गोपिकाओं के बारे में संदर्भ में बात करेंगे तो राग का अर्थ प्रेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ मुरली की बातें हो रही हैं, इसका मतलब राग का अर्थ हम क्या लेंगे, संगीत ही लेंगे। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु के मन को सजनी, बंध्यो राग की डोर, अर्थात उस मुरली ने अपने संगीत की डोरी अर्थात धागे से बांध लिया है। अब अगले पद में क्या है भाई, अगला पद देखते हैं। अगले पद में सूरदास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उनको जो है ब्रज की यादें आ रही हैं। ब्रज क्या है, तो ब्रज जो है वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना इत्यादि को मिलाकर बना हुआ क्षेत्र है। तो इन सभी की याद आ रही है और वो कहते हैं उद्धव से, अपने मित्र से, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन खुंज की छाही, प्रात समय माता यशोमती और नंद देख सुख पावत। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हे मित्र, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, वो मुझे बिसरत नाही अर्थात वह मुझे भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन और उपवन, वृंदावन गोकुल वन और उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, उपवन माने वाटिका, सघन मतलब घनी, कुंज मतलब झाड़ियां, की छाही अर्थात झाड़ियों की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। प्रात समय अर्थात सुबह सुबह, सुबह सवेरे, माता यशोमती अर्थात माता यशोदा, अरु मतलब और, नंद मतलब नंद बाबा, देखी मतलब देख कर, सुख पावत। हे मित्र, सुबह सुबह माता यशोदा और पिता नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी और दह्यो का अर्थ होता है दही, सजायो मतलब सजाकर, अति हित साथ खवावत, अत्यंत हित अर्थात अत्यंत प्रेम के साथ में वो मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपी और ग्वाल बालों के संग, संग मतलब साथ में, खेलत मतलब खेलते हुए, सब दिन मतलब सारा दिन, हंसत मतलब हंसते हुए, सिरात मतलब बीतता था। मेरा सारा दिन कैसे बीतता था, गोपी ग्वाल बालों और उनके साथ खेलते हुए मेरा सारा दिन हंसते हुए बीतता था। सिरात मतलब ठंडा होता था या बीतता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य ब्रजवासी, धन्य धन्य का मतलब धन्य धन्य ब्रजवासी, ब्रजवासी धन्य है, जिनसो मतलब जिनके, हित मतलब हित चाहने वाले, प्रेम करने वाले, जदुतात यादवों के तात अर्थात यादवों के पिता हैं, मतलब श्री कृष्ण है। जदुतात का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण से है। तो सूरदास जी कहते हैं ब्रजवासी धन्य हैं जिनके पास इतना प्रेम करने वाले श्री कृष्ण जैसे जदुतात हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला जो पद है उसमें क्या है, उसमें श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव आते हैं वृंदावन और वहाँ पर गोपिकाओं से बताते हैं कि आप जो है श्री कृष्ण को भूल जाइए और योग साधना करिए, योग से ही आपको अब ईश्वर के दर्शन होंगे। तो गोपियाँ उनसे जवाब में क्या कहती हैं, वो कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। गोपिकाएं क्या कहती हैं, हे उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक हुतो एक था, सो गयो श्याम संग वो श्याम जी के साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया, को अवराधे ईस अब तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात तुम्हारे ईश्वर को कौन अब आराधना तुम्हारे ईश्वर की करे।
एक था मेरे पास जो मन वो श्याम के पास चला गया, 10-20 मन तो थे नहीं। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देहि बिन शीस। इंद्री मतलब इंद्रियां, शिथिल मतलब ढीली हो गई, भई मतलब हो गई, केशव मतलब कृष्ण, बिनु मतलब बिना। हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो ढीली पड़ गई हैं कृष्ण के बिना। ज्यों देहि बिनु शीस। ज्यों मतलब जिस प्रकार, देहि मतलब देह शरीर, बिनु मतलब बिना, शीस मतलब सिर। जिस प्रकार कोई देह हो जाती है, जिस प्रकार देह बिना शीश के हो जाती है, उसी प्रकार हम हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पंक्ति में अगर पूछा जाए कौन सा अलंकार है तो क्या बताओगे? यहाँ पर क्या है? ज्यों। ज्यों मतलब जिस प्रकार, अर्थात यहाँ पर जो है तुलना की गई है किसके किसके बीच में? बिना देह के शीश, बिना शीश के देह और गोपिकाओं के बारे में जो तुलना हुई है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं? आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। आशा लागी रहती, हमें आशा लगी रहती है, तन श्वासा हमारे तन अर्थात हमारे शरीर को, श्वासा मतलब हमारी सांसों को, हमारी सांसों को और हमारे शरीर को यह आशा लगी रहती है कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जीवन ही कोटि बरिस, और हाँ हम इस आशा के साथ में जीवन ही मतलब जी सकते हैं, कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्षों तक हमें यह आशा लगी रहती है कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, और इस आशा के बलबूते ही हम करोड़ों वर्षों तक जी सकते हैं। अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सकल योग के ईश हो, सारी योग साधना के तुम ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि हमारे नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण बिनु अर्थात बिना, श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई जगदीश नहीं हो सकता है। अगले पद में देखते हैं सूरदास जी क्या कहते हैं। अगले पद में भी गोपिकाओं और उद्धव के बीच की ही बातें हैं। तो क्या कहते हैं उद्धव से गोपिकाएं? उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। अरे जाओ भैया, तुमको हम जान गए, तुम कितने पानी में हो। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, तुम कितने पानी में हो तुमको जान गए हैं, तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो तुमको हम जान गए हैं। श्याम तुम्हें हिया कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हें मतलब तुमको, हिया मतलब यहाँ, कौ मतलब कौ नहीं मतलब नहीं, पठायो मतलब भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो। श्याम ने तुमको, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा है। ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। अरे ब्रज की नारियों से योग करने की बातें कहते हो, तुमको यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती, तुमको यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। अरे तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञानी, तुम ऐसे अज्ञानी कब से हो गए? तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हारे अंदर तो विवेक होना चाहिए, विवेक है ही नहीं जरा सा भी। हमसो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। हमसे तो तुमने कह दिया, हमने सह लिया। हमसो कही लई मतलब हमसे तो तुमने कह लिया, हम सही के हमने यह सह लिया। जिय गुण लेहु सयाने, अपने जिय में, अपने हृदय में यह गुण, लेहु मतलब ले लो, सयाने मतलब हे बड़े सयाने, हे बड़े होशियार व्यक्ति उद्धव, तुम अपने जिय में, अपने मन में यह गुण ले लो, मुझसे यह एडवाइस ले लो। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही सयाने बनते हो, तो हमसे कह लिया तो कोई बात नहीं, हमने सह लिया, किसी और से नहीं कहना। यहाँ पर कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, कहाँ अबला, अबला का अर्थ क्या होता है? नारी, नारी को अबला माना जाता रहा है। तो वो क्या कहती हैं गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, हम कहाँ अबला नारियां और कहाँ दशा दिगंबर। दशा मतलब स्थिति, दिगंबर मतलब
दिक् प्लस अंबर अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र होती हैं। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने मतलब बस करो, पहचान गए हम तुमको, है ना, हम तुमको पहचान गए, अब बस करो। मस्ट करो अर्थात बस करो, अब रहने दो। साँच कहो तुमको अपनी सो, अब थोड़ा सा वो मजाक के मूड में है गोपिकाएं और कहती हैं साँच कहो मतलब सच कहो, तुमको अपनी सौ, हे उद्धव हम तुमको अपनी सौगंध देती हैं, हम तुमको अपनी कसम देती हैं, अपनी सौ देती हैं, सौगंध देती हैं। बूझती बात निदाने, बूझती मतलब समझाओ, बात मतलब बात को, निदाने मतलब निदान करो, हमारी बात का समझा कर निदान करो। बूझती मतलब समझा कर, बात मतलब बात का, निदाने मतलब निदान करो। हे उद्धव सच कहना, तुमको हम अपनी सौगंध देती हैं और समझा कर हमारी इस बात का निदान करो। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। एक बात बताओ, सूर श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब यहाँ पर तुमको भेजे थे तो थोड़ा सा क्या मुस्कुराए थे? अरे ये बता दो, क्या थोड़ा सा भी हमारी बात कहते हुए मुस्कुराए थे वो? अगर मुस्कुराए होंगे तो वो अभी हमसे प्रेम करते हैं, ऐसा ही समझकर उन्होंने उससे, उद्धव से यह सवाल किया था। आगे क्या हुआ? आगे जो वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं, उस उपदेश के ऊपर वो निर्गुण कैसा है, क्या है, निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा दिखता है, इस बारे में वो तर्क करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है तुम्हारे, ये किस देश का वासी है? वासी मतलब वासी। हे उद्धव तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है यह किस देश का वासी है? मधुकर कही समुझाहि सौंह दे, हे मधुकर, मधुकर किसे कहा गया है? यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। हे मधुकर, हे उद्धव कही समुझाहि सौंह दे, कहो समझाकर सौंह दे, हम तुमको अपनी सौगंध देती हैं। बूझति साँच न हासी, हम तुमसे बूझती अर्थात पूछती हैं, साँच मतलब सत्य, न हासी हम तुमसे किसी भी प्रकार की हंसी नहीं कर रही हैं, हम तुमसे सच पूछ रही हैं। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव इस तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की का जनक कौन है अर्थात पिता कौन है जननी अर्थात माता कौन है, कौन नारी को दासी, और तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की नारी अर्थात स्त्री अर्थात पत्नी कौन है और कौन इसकी दासी है। कैसे बरन भेष है कैसो, अरे इसका बरन, इसका रंग, इसका वर्ण कैसा है, इसका रंग कैसा है, भेष है कैसो इसका कैसा भेष है। किहि रस में अभिलाषी, और यह किस रस में अभिलाषी अर्थात इच्छा है, यह किस रस का अभिलाषी है, किस किस बात में इसको आनंद मिलता है, ये तुम बताओ मुझे। पावे गो पुनि कियो आपनो, अरे पाओगे पुनि, पुनि मतलब दोबारा, कियो मतलब किया हुआ, आपनो मतलब अपना, तुम क्या करोगे, जोरे करोगे, गांसी, गांसी मतलब होता है छल, करोगे मतलब करोगे, जोरे रे एक क्या है, एक संबोधन वाचक यहाँ पर रे शब्द का प्रयोग किया गया है। पावे पावे गौ पुनि कियो आपनो, तुम अपना किया हुआ पाओगे, मतलब अपना किया हुआ फल पाओगे जो हमारे साथ तुम छल करोगे, तो इसलिए छल नहीं करना, एकदम सत्य सत्य बताना। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी, यह सुनते ही वह मौन ही रह गया। बावरो, बावरो मतलब बावला हो गया, पागल हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि सबे मतलब सारी, मति मतलब बुद्धि, नासी मतलब नासी अर्थात नष्ट हो गई, खत्म हो गई। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह बावरा सा मौन ही रह गया, खड़ा रह गया। अब आगे क्या है? आगे देवकी माता के लिए संदेश है जो यशोदा माता उद्धव से कहकर भिजवाती हैं। भाई उद्धव अब दोबारा से मथुरा जा रहे हैं, यहाँ से बातचीत करने के बाद में, तो देवकी माता के लिए यशोदा माता एक संदेश भिजवाती हैं। कौन सा संदेश है? आइए देखते हैं। संदेशों देवकी सो कहियो,
माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह संदेशों अर्थात संदेशा देवकी अर्थात देवकी माता सौ मतलब से कहियो मतलब कहना। हे उद्धव, यह संदेशा देवकी माता से कहना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हो। हाँ मतलब हूँ, तो मतलब तो, धाई मतलब पालन करने वाली माता, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, की मतलब की, मया मतलब दया, करत मतलब करते, ही मतलब ही, रहियो मतलब रहना। मैं तो तुम्हारे सुत अर्थात तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, तुम दया करती रहना। यद्यपि मतलब यद्यपि, टेव मतलब आदत, तुम जानती उनकी, हे देवकी तुम यद्यपि उनकी आदत को जानती हो। तव मतलब फिर भी, मोही मतलब मुझे, कही आवे मतलब कहना है, तुमसे जो है कहना है। तुम उनकी आदत जानती हो, किनकी आदत, श्री कृष्ण की आदत तुम जानती हो, फिर भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रात होत मेरे लाल लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। हे देवकी, प्रात होत सुबह होते ही मेरे लाल मेरे श्री कृष्ण को माखन रोटी भाती है, माखन रोटी उसको अच्छी लगती है। लाल लड़ैते मतलब लाडले, लाल मतलब पुत्र, लड़ैते मतलब लाडले। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल और उबटन को, तेल को उबटन को, अरु तातो जल, तातो मतलब होता है गर्म, जल मतलब जल। तेल उबटन और गर्म जल को देखते ही, ताहि देखी, ताहि मतलब उसको, देखी मतलब देखते ही, भज मतलब भाग जाते मतलब जाते हैं। श्री कृष्ण को प्रातः होते ही माखन रोटी भाती है, और तेल उबटन वो जैसे ही गर्म जल और तेल उबटन देखते हैं, उसको देखकर वो तुरंत भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। जो जो वो मांगते हैं सो सो मैं उनको देती हूँ। क्रम क्रम मतलब धीरे धीरे, करी के अर्थात करके, नहाते मतलब नहाते हैं। मेरे श्याम, मेरे पुत्र जो श्री कृष्ण है, वो जो जो मुझसे मांगते हैं मैं वो उनको देती हूँ। धीरे धीरे क्रम क्रम करके वो नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा देवकी को संदेशा पथिक के अनुसार, पथिक के द्वारा भेज रही हैं और कहती हैं, पथिक सुन मोहि रैन दिन, मुझे रैन और दिन, रात्रि और दिन दोनों में बढ़े रहत और सोच। मेरे उर में, मेरे हृदय में यही सोच बढ़ती रहती है। मुझे रात दिन यही बात खटकती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन। अलक का मतलब होता है लटें, बालों की जो लटें होती है, अर्थात घुंघराले बाल कह सकते हैं। मेरे घुंघराले बालों वाला मोहन, लड़े तो मतलब लाडला, मेरा लाडला घुंघराले बालों वाला मोहन, होए है करत संकोच, अर्थात वो होए है मतलब करता होगा, होए है मतलब करता, होए है करत मतलब करता होगा, संकोच मतलब संकोच। तो यशोदा माँ देवकी माता के लिए ये संदेशा उद्धव के द्वारा भेज देती हैं। तो यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम तुलसीदास धनुष भंग पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।